स्टार्ट है, छोड़िए। नमस्कार, मैं अनोखा मैथ यूट्यूब चैनल से आपको हिस्ट्री का पार्ट ऑफ दिखा रहा है। आपको महात्मा गांधी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। देखिए, इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? मोहनदास करमचंद गांधी। अपने पिता के नाम का टाइटल लगा लिए थे। इनके पिता का नाम तो करमचंद गांधी बता ही दिए। इनके माता का नाम क्या था? पुतली बाई। इनके माता का नाम पुतली बाई था। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कस्तूरबा गांधी। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इनका 4 पुत्र थे। क्या वो पुत्र थे? 4 पुत्र थे। ये 2 का नाम याद रखिएगा, लाल, और 2 का नाम रखिएगा याद, दास। कोई दिक्कत है? देखिए, एक थे हरिलाल, मणिलाल और रामदास और देवदास। 4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। कोई दिक्कत है? देखिए, इनका जो सबसे पहले ये पढ़ाई करने के लिए गए थे लंदन, और वहाँ 1883 ईस्वी में गए थे। उन्हीं पे वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में इन्हें जाने के बाद उसी क्रम में आपका फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। किस चीज की स्थापना की थी? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। और फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करने से एक इनको जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका में पूछेगा, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पे हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में जीवन का पहला सत्याग्रह, और जिसकी स्थापना की थी फिनिक्स फॉर्म नामक की स्थापना की थी। जीवन का पहला सत्याग्रह। और भारत में पहला कहेगा तो आगे अभी हम लोग चल ही रहे हैं। ये इनके बाद वहां पे जब गए थे अफ्रीका में, तो वहीं पे उनको मिले थे, एक आदमी मिले थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। इनके राजनीतिक गुरु कहा जाता है। पूछेगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनके बाद इन्होंने यही बताए थे कि 2 लोगों की आपको किताब की पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे आपको एक बताए थे कि भूख हड़ताल के लिए इन्होंने बताया था एक किताब पढ़नी पड़ेगी। किनका बुक पढ़े थे? रस्किन का किताब पढ़े थे। किनका? रस्किन का। दूसरे थे इनका लियो टॉल्स्टॉय। हम लोग सीधा लिख दिए टॉल्स्टॉय तो समझ जाएंगे, लियो टॉल्स्टॉय। तो इन्होंने पढ़े थे, आंदोलन की प्रेरणा ली थी। किसकी प्रेरणा ली थी? आंदोलन की। मतलब कि आंदोलन कैसे किया जाएगा, आंदोलन कब उग्र किया जाएगा, इन्होंने बताया था टॉल्स्टॉय ने कि जब आंदोलन आपका उग्र होगा। उग्र का मतलब क्या थी? आप अगर आंदोलन को सही रूप से नहीं चलाएंगे, अगर असहयोग, तब जाकर के महात्मा गांधी आगे असहयोग आंदोलन चलाते। एक बार उग्र हुआ था जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। आगे देखेंगे इसके बारे में। 9 जनवरी 1915 में भारत आए। सबसे पहले कब आए भारत? तो ये 9 जनवरी 1915 को ही हम लोग मनाते हैं प्रवासी दिवस। क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। महात्मा गांधी इसी दिन आए थे भारत में। कोई दिक्कत है इसमें? है ना। अब देखिए, इसके बाद इन्होंने बताया था रस्किन और टॉल्स्टॉय से तो आपका आंदोलन की प्रेरणा लिए थे, और रस्किन से क्या चीज की प्रेरणा ली थी? भूख हड़ताल। भूख हड़ताल का मतलब होता है कि हम पूरे दिन भूखे रहेंगे और हड़ताल किए रहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। अब देखिए, तो इन्होंने 1916 में क्या की थी? साबरमती आश्रम का ये स्थापना की। साबरमती आश्रम ये पैदल यात्रा किए थे, मार्च किए थे, जिसने साबरमती और एक काम किया था 1916 में आकर के इनको बताया था। कौन बताए थे? गोपाल कृष्ण गोखले बताए थे कि आप जाएंगे, भारत जाने के बाद आप 1 साल तक कुछ नहीं करेंगे। 1 साल तक क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप आराम से विद्यार्थी की तरह जीवन को व्यतीत करेंगे। विद्यार्थी की तरह क्या करेंगे? जीवन को व्यतीत करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी 1915 में आने के बाद भी 1 साल तक कुछ नहीं किए। किनके कहने पर? गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर। और आपको एक और चीज यहाँ पे बताना भूल गए थे, ये आपको पूछेगा कि महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन थे? तो जमनालाल बजाज। कौन नाम था? जमनालाल बजाज। इनके 5वें पुत्र नहीं थे, लेकिन ये पुत्र से ज्यादा मानते थे, इसीलिए इनको क्या होता, मतलब कि उनका दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? दर्जा। मतलब कि इनके 5वें पुत्र के रूप में इनका दर्जा दिया गया था जमनालाल बजाज को। किसको? जमनालाल बजाज को। इनके असलियत में 4 ही पुत्र थे। इसके बाद देखिए, इन्होंने साबरमती के आश्रम की स्थापना किया, और इसने आश्रम की स्थापना, आश्रम मतलब तो बहुत लोग आकर के वहां पे रहेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी।
और यह इनके आश्रम के लिए बनवाने के लिए पैसे कौन दिए, तो ये दिए थे अंबालाल साराभाई ने दिया था। कौन दिया था, अंबालाल साराभाई ने इनको पैसे दिया था साबरमती आश्रम बनवाने के लिए। कब बनवाए थे, 1916 को। 1916 में एक और काम किए थे, लखनऊ अधिवेशन किए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, उनमें जाकर के इन्होंने भाषण दिया था और उनको बुलाया था। लोग ने उनको क्या किया था, बुलाया था। सबसे पहले भारत में आने के बाद यही 1916 में ही एक इनका सबसे पहला ये हुआ था, इनका कार्यकाल सबसे पहला काम यही किए थे। लखनऊ अधिवेशन में यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जाकर के भाषण दिए थे। इसी भाषण में इन्होंने कहा था कि वहां पे ना बहुत अंग्रेज जैसे लोगों ने वहां पे सूट बूट लगा करके और टाई लगा करके वहां पे आया था, इनको बुलाया था। तो महात्मा गांधी वहां पे गए थे। जाने के क्रम में ही इनको वहां पे देखे कि बहुत सारे लोग जहाँ सूट बूट में पूरा टाइट फिट है, तो वहां पे एक बात कहे थे। वहां पे इन ज्यादा बात को ये कहे नहीं, लेकिन वहां से इनकी आंदोलन जो हुई थी वहां से ही उग्र हुआ था। वहां से ही क्या हुआ था, उग्र। और वहां ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि हमें गरीब को भी आगे लेकर के आना होगा, गरीब को भी आगे लेकर क्या करना होगा, आना होगा, और छुआछूत की भावनाओं को मिटाना होगा। बस इसी बात पर सभी लोग मतलब कि अडिग हो गए आकर के। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, इसका नाम पड़ा, तो वहां आपका 20 कट्ठे खेत पर 3 कट्ठे खेत 20 कट्ठे जो यानी 1 बीघा खेत होता है, 20 कट्ठे यानी 1 बीघा कितना होता है, 20 कट्ठा। तो वहां पे क्या हुआ था कि 3 कट्ठा खेतों पर आपको नील की खेती बोनी थी। कितने कथी पर, नील की खेती 3 कट्ठा में। और नील की खेती बोने के बाद वहां क्या हो जाता है, भूमि जो होता है बंजर हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, बंजर। और नील की खेती अंग्रेज जबरदस्ती करवाता सभी से। जिसके पास 20 कट्ठा खेत तो सभी को कहता था 3 कट्ठा जबरदस्ती क्या करो, नील की खेती करो। तो उससे वहां की भूमि क्या हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, और जिसपे फिर फसल का पैदावार नहीं होता था। इससे हमारा खेत धीरे धीरे भूमि क्या होते गई, नष्ट होते गई। इसीलिए उन्होंने ये चंपारण सत्याग्रह किए थे। चंपारण सत्याग्रह किए थे। इनको आंदोलन करने लगे कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हम अपने मर्जी का खेती फसल को उगावेंगे। इसके बाद 1918 में स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा, खैरा आंदोलन किए थे। क्या किए थे, खैरा, ये गुजरात का ही जगह है, वहां खैरा आंदोलन किए थे। इसके बाद 1918 में एक और काम किए थे, मिल मजदूर, यानी अहमदाबाद में ये भी है, यानी गुजरात में भी है, मिल मजदूर यानी मिलों में जो लोग वर्कर थे, काम करते थे, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, उनके लिए भी इन्होंने आंदोलन किया था। इनके लिए भी इन्होंने क्या किया था, आंदोलन किया था। इसके बाद 1919 में आपका रॉलेट एक्ट आया था। कौन आया था, रॉलेट एक्ट। इसको कहा जाता है काला कानून। इसको क्या कहा जाता है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। काला कानून इसे क्या कहा गया, तो बिना वकील, बिना दलील और बिना किसी सुनवाई के उसको मतलब कि गिरफ्तारी कर लिया जाता था। पहले अंग्रेज के समय में बिना वकील, बिना दलील, बिना कानून के आपको क्या किया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए इसको कहा गया था काला कानून। इसी काला कानून के कारण महात्मा गांधी ने फिर से सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया था। मतलब कि इसके बाद आंदोलन को और तेजी से बढ़ाने लगे थे। इसलिए इसमें क्या था, इसमें अंग्रेज का बहुत बड़ा मतलब कि दुष्परिणाम रहा था। रॉलेट एक्ट ऐसा नियम बनाया था, ऐसा कानून था कि मान लीजिए किसी को, भारतीय को देखता था ना, तो वो गिरफ्तार कर लेता था। क्या कर लेता था, गिरफ्तार। मतलब किसी भी वारंट इशू के नहीं, मतलब आपको देखा तो वो सीधा गिरफ्तार करके अंदर जेल में डाल दिया, उसका कोई अथी नहीं। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस कानून का क्या किए थे, बहुत बड़ा विरोध किए थे और उल्लंघन किए थे। तो यही आपका इसके बाद आया था। इसी कारण से 13 अप्रैल 1919 को जब मीटिंग कर रहे थे, उस समय में जालियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी। ये अमृतसर में घटा था। बहुत हाईलाइट ये घटना है। ये आपको अमृतसर में घटा था। कहाँ घटा था, अमृतसर में घटा था। अमृतसर ऐसे ही लिखा जाता है ना, जैसे देख लीजिएगा, गलत भी हो तो सुधार लीजिए। अमृतसर में घटा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये होता अमृतसर में। कब, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये देखिए जालियांवाला बाग, जब एक समय सभी लोग इकट्ठा होकर के उसमें कानून के साथ चर्चा कर रहे थे, तो इसी बीच में अंग्रेजों ने ये मतलब उन पे गोली बारूद का बरसाने लगा, जिसके कारण वो इसी बीच से उनको जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दे दिया गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या था, एक अंग्रेज ने इस चीज का गठन किया था, हंटर आयोग का गठन कर दिया था। क्या चीज का गठन किया, हंटर आयोग। ये भी बहुत बड़ा ये दुष्परिणाम रहा।
इसके बाद महात्मा गांधी ने इसी सब फैसले के चलते हुए कैसरे हिंद की उपाधि दी थी अंग्रेज ने। किसको दी थी? महात्मा गांधी। किसको दी थी? महात्मा गांधी। इसी कैसरे हिंद को उपाधि दी थी, लेकिन महात्मा गांधी ने इसी सब बात से दुखी होकर, पूरी तरह से दुखी हो गए और अंग्रेज को कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दी। कहे कि हम इस उपाधि को नहीं लेंगे और सभी लोगों को कहे कि अब तुम सभी लोग, मतलब कि तुम सभी लोग मिल करके और अंग्रेज के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे और जिसमें सभी लोग का साथ चाहिए। जिसमें सभी लोग का क्या चाहिए? साथ चाहिए। और जब ऐसा हो गया तब महात्मा गांधी की बातों को सब समझे और बूझे, तब जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ सभी लोग मतलब कि बायकाट करने लगे। अंग्रेजों क्या करने लगे? बायकाट। बायकाट का मतलब उनके मिल में कहा उनके मजदूरी नहीं करेंगे, हम उनका कपड़ा नहीं धोएंगे, उनका बर्तन नहीं धोएंगे, उनका मतलब कि सारी तरह से उनके बायकाट करने लगा। क्या? अरे तोरा फोन आया था किसी का? नहीं, किसी का फोन आया था? शाला ये रुका क्यों?